देखिए, आपको मैं एक बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत और बड़े साइज़ के 12.5 केजी इनका वज़न है, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। एक ये देखिए छोटे 3 किलो वज़न में जनेऊधारी शालिग्राम, और एक ये बड़े से थोड़े छोटे हैं, लगभग 6 इंच साइज़ के, 7 इंच के। इनका भी 6 किलो वज़न है, लक्ष्मी नारायण। तो एक ये प्रभु जी हमारे यहाँ आए हैं वृंदावन से, ये प्रभु जी आए हैं। तो हम सबको वैसे तो नॉलेज जितनी है हम सब जानते ही हैं, शालिग्राम भगवान विष्णु जी का अवतार है, लेकिन इनकी क्या पौराणिक कथा है तो ये प्रभु जी आपको बताएंगे। प्रभु जी बताइए इनके बारे में कि शालिग्राम की क्या कथा है। आप सभी को खूब खूब राम राम, जय सिया राम। वैसे तो विस्तार से बहुत है, पर सहज संक्षिप्तता से बता देता हूँ। जालंधर नाम का पूर्व काल में असुर हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम वृंदा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी उनके लिए लिखते हैं, परम सती असुराधिप नारी। बहुत सतीत्व से संपन्न थे, और उनके श्रीमान जी जालंधर कहीं पे भी युद्ध करने जाते तो वो उनको विजय माला पहना देते, तो कोई भी युद्ध में उनको हरा नहीं सकते थे। यहाँ तक भी साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं हरा पाते, क्योंकि देवी देवता सब आक्रांत हो गए उनके अधर्म के कारण और प्रकोप के कारण। तो भगवान ने बहुत प्रयास किया, जब किसी भी प्रकार से नहीं मरे तो पता चला कि इनकी पत्नी का बहुत पातिव्रत्य धर्म का बल है। तो भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा जी का स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से ही उनका पातिव्रत्य धर्म में आँच आई, और आँच आती उनके गले से हार गिर गया। तो जब आकर के अपने पत्नी से पूछे, प्रभु हार किससे गिर गया? जालंधर का जो पहना हुआ हार था, वहाँ भगवान जब इनका स्पर्श किए, स्पर्श करते ही इनका हार गिर गया। वो हार गिर गया। तो वो जब अपनी पत्नी से पूछने के लिए आए, अपने धर्म पत्नी से, तो कहा कि आप कहाँ थे, आप तो अभी मेरे पास में थे। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो बाहर था, युद्ध में था। तब तो पता चला कि ये किसने किया, तो भगवान ने किया। तो वृंदा जी को बहुत बुरा लगा कि आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, मैं स्त्री हूँ और मेरा धर्म आपने नष्ट कर दिया। तो भगवान ने असुर का तो विनाश कर ही दिया था, तो सहज ही वृंदा जी का वेदव्य नाम प्राप्त हुआ। तो इस बात से क्रोधित होकर के वृंदा जी ने श्राप दिया कि जाओ, आपका हृदय नहीं है तो पत्थर बन जाओ आप। दया नहीं आई। तो भगवान ने कहा ठीक है, भक्तवत्सलता भगवान निभाते ही हैं। भगवान विशाल पर्वताकार पत्थर बन गए। लक्ष्मी जी को बुरा लगा कि मेरे ठाकुर जी को श्राप दे दिया कि जाओ मैं भी तेरे को श्राप देती हूँ कि तू जड़ बन जा। तो वृंदा जी जड़ तुलसी जी के रूप में विराजमान हुए। वृंदा जी फिर तुलसी जी के रूप में? हाँ, तुलसी जी के रूप में, क्योंकि वो लक्ष्मी जी ने उन्हें श्राप दिया। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। तो अब तुलसी जी के रूप में, तो ठाकुर जी ने कहा मैं भी अकेले, आप भी अकेले। तो अब दोनों का ही साथ हुआ। तो देव उठनी एकादशी, हमारे भारतीय परंपरा में 365 दिन में प्रत्येक दिन उत्सव है। तो देव उठनी एकादशी शालिग्राम तुलसी जी का विवाह धूमधाम से अपनी भारतीय परंपरा में बनाते ही हैं। इधर गंडकी नाम की देवी भी हुई हैं, तो जिन्होंने भगवान के मतलब गंडकी नदी से ही प्राप्त होते हैं, क्यों कहते हैं वही आप बता रहे हैं आप। हाँ, तो गंडकी जी देवी हैं, उन्होंने भगवान की उपासना करी और प्रार्थना करी कि जैसे कौशल्या मैया ने राम जी के रूप में आपको गोद में खिलाया है, और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण रूप में गोद में आपको खिलाया, पर मैं चाहती हूँ कि अनंत अनंत रूपों में अपने गोद में आपको खिलाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान सबकी भक्तवत्सलता निभाते हैं। तो वही गंडकी जी जहाँ पर्वताकार के रूप में भगवान विराजमान हुए हैं, तो वो उसी से ही उद्गम स्थान गंडकी जी का है। एक अब वो छोटे छोटे स्वरूप कैसे बने, उनमें नए नए आकार कैसे बने? हाँ जी, क्योंकि तो बहुत चक्र वाले, बिना चक्र वाले, विभिन्न बड़े छोटे आते हैं। हाँ, तो एक पूर्व काल में असुर हुए हैं, उन्होंने भगवान की उपासना करी, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान का इतना सुंदर सहज स्वरूप देख करके और इतना सुंदर रूप देख करके उनके मन में ऐसा है, अब राक्षस है वो तो सब कुछ भक्षण कर जाते हैं, देवी ऋषि मुनियों को भी भक्षण कर जाते। तो भगवान से कहा कि प्रभु आपके स्वरूप को देख करके मन कर रहा मैं आपको खा जाऊं। तो ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, खा जाओ। तो वो असुर ही कालांतर्गत वज्रकीट नाम से उसी पर्वत में प्रकट हुए, और वो छोटे छोटे पत्थरों को काटते रहते हैं, और वो शिलाएं नाना प्रकार के रूप लेती हैं, और वो गंडकी जी में आकर के गिरती है। कोई गोल बन जाती है, कोई चपटी बन जाती है, कोई जैसे प्रभु हम ये देख रहे हैं, जैसे ये शिला है, इसमें देखिए चक्र। तो इसमें वज्रकीट का ही स्वरूप से ही इनके ये जो चक्र बने हैं वज्रकीट
के कारण ही बने हैं, वज्र हाँ। कीट ने ही इनको। कोई ना कोई चिन्ह बना देंगे वज्र कीट ही। जी जी। तो ऐसा स्वरूप मानते हैं। वैसे तो ग्रंथ में, पुराणों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विस्तार से और वर्णन है, जी। पर हमने तो 2-5 मिनट का शालिग्राम जी नहीं के प्रभु क्रम जी, में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को शालिग्राम रखते तो हैं, लेकिन शालिग्राम के बारे में उनकी कथा ही नहीं पता है। और कैसे इनमें ये देख, कोई कहता है टूटा हुआ है, कोई कहता है टेढ़ा है, कोई आड़ा है, तो आपने बताया कि वज्र कीट ही इनको बनाते हैं, इसलिए इनका ये आकार होता है। जी जी। ठीक है और प्रभु बस जी। सबसे एक ही बात निवेदन है, हाँ प्रभु जी। गुरुजनों के आदेशानुसार या कोई विज्ञ संत महापुरुष हों, उनके अनुसार जरूर हमारे घर में शालिग्राम जी की सेवा रखनी चाहिए। जी। और किसी भी प्रकार का खान पान अशुद्ध होवे या जो भगवान को भोग न लगे, ऐसा कोई प्रसाद यदि घर में बनता हो तो शालिग्राम जी नहीं रखना चाहिए। हाँ, मतलब आपका कहने का यह है कि जिस घर में अगर वो मांस मदिरा इन सब का उनको सेवन तो रखने, किया जाता लहसुन है, प्याज का भी सेवन लहसुन निषेध है, प्याज का जो लोग पूजा कर रहे हैं उन्हें नहीं। तो नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है जी। कि सबसे सरल सेवा शालिग्राम जी की होती है। जी। तो संतों, बड़े संतों के मुख से श्रवण करते हैं कि दिखा के पालो और धो के पी लो। हाँ। इतनी सरल